हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं, कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस थे जो आपने क्लियर करे हैं और ईश्वर अब आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं, किस ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या कुछ गाइडेंस आएगी ये कार्ड से हम आगे आपको देख के बताते हैं। एनर्जीज क्या कुछ आएगी। ओशो से मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू भगवान शिव, माँ पार्वती, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधे। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड इजी आ गया, नथिंगनेस का 5 नंबर की एनर्जी है ये। देखिए, इस कार्ड से जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इसको क्लियर कर दूँ मैं पहले आप लोगों को। इस कार्ड से जो मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ ना, 5 नंबर का कार्ड है ये। 5 नंबर होता है यानी कि बुध देव। जब आपके बर्थ चार्ट में, आपके एस्ट्रो चार्ट में जब नंबर 5 की पोजीशन सही नहीं होती, उस समय आप मेंटल ट्रैप में होते हैं। आपके ऊपर मानसिक बंधन होते हैं, आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर 5 को लेकर के आ गया नथिंगनेस। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि ना, हो सकता है कुछ लोगों के पास्ट के कार्मिक्स, कुछ पास्ट के ऐसे ट्रॉमाज रहे हैं जिनसे लेकर आपने काफ़ी जूझा है ना। खुद में ही बहुत स्ट्रगल हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी आपको सपोर्ट नहीं करती थी। सो अब यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि अब जो है, जो बुद्धि बंधन थे आपके, वहाँ पर कोई भी अब ऐसा इश्यू नहीं बचा जो आपने रिजोल्व करना है, जो आपने सोल्व करना है ना। ऐसी सी एनर्जीज आ रही है मुझे इस कार्ड से कि बुद्धि बंधन थे, वो बुद्धि बंधन अब फ्री हो गए हैं, यानी आप आज़ाद हो चुके हैं। अब बिल्कुल आप ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भगवान गणपति देव की, गणपति बप्पा मोरया की आप पर बहुत अथाह ब्लेसिंग्स है। उनकी अपार दृष्टि आपके ऊपर है। इस तरीके से मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ इस कार्ड से। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा अब में भी ऐसा जो आपको तोड़े। तो आपके यहाँ पर सफलता के सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। जितने भी ऑब्स्टेकल थे, परेशानियाँ थे, जितने भी हर्डल्स थे, आपने ईश्वर के नाम के साथ, पेशेंस के साथ, ठीक है, 7 नंबर आ गया है पेशेंस, धैर्य के साथ आपने जो है अपने उन सभी कार्यों को, या जो भी कार्यक्रम लोगों ने आपके जीवन में किए हैं, वो आप पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ उसमें आगे बढ़ते चले गए एंड बढ़ते चले गए। फ्रेंडलीनेस, अब आप है ना, आपका जो बिहेवियर हो गया ना लोगों के प्रति, वो एक फ्रेंडलीनेस का हो गया है। मित्रता का स्वभाव आप रखने लग गया। अब आप ऐसे हो गए हैं, इमोशनली अटैच नहीं होते हो आप किसी से, है ना। कोई कैसा मर्जी रिएक्ट करे या रिएक्शन दे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इमोशंस की कोड थी, भावनाओं के कोड थे, परमात्मा ने आपके काट दिए हैं। या आप मेडिटेशन बहुत करते हैं, या आप हीलिंग बहुत करते हैं, या आपने कहीं से हीलिंग ली है, तो मुझे चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि आपके जो है भावनाओं के तार काट दिए हैं भाई। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस। जब कोई भी जीव इच्छा मुक्त हो जाता है तो भाई फिर भगवान उसके रखवाले हो जाते हैं। ये देखे करेज का कार्ड आया है। करेज के कार्ड में देखे नंबर 3 दे की एनर्जी है इस पर, और पत्थर में फूल पैदा हो गया, यानी
आप ऐसी हार्ड सिचुएशन से आपने डील किया है जहाँ पर पत्थर है, और उस पत्थर में आपने फूल को पनपाया है, यानी आपने बेइंतहा हिम्मत और साहस और करेज रखा है, जिसकी वजह से अब आप लाइफ में आगे आगे एंड आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप क्रिएटर में शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, क्रिएटर की एनर्जी में आप आ रहे हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत कठिन परिस्थितियों से लड़ा है। ठीक है, आपने बहुत नेगेटिविटी के साथ जो है चीज़ों को डील किया है। नकारात्मकता को आपने अपने धैर्य के साथ, आपने अपने पेशेंस के साथ मार भगाया है। ये सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप खुद की डेस्टिनी के क्रिएटर अभी बन चुके हैं, ये कि अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर आप बन चुके हैं। ये सारी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। आप अपने जो है डेस्टिनी के क्रिएटर बन चुके हैं, भाग्य विधाता बन चुके हैं। इस समय आपकी एनर्जीज ऐसे, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो डिवाइन आपको मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी करेंगे। तो इस समय जो आपकी एनर्जीज है, पॉजिटिविटी के साथ गुड एफर्मेशन बोले, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें और अपने बारे में जितना ज़्यादा अच्छा हो सके अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अपने बारे में अच्छा लिखिए। ठीक है, द बर्डन आपने, बहुत बर्डन आपने फेस किया है। ठीक है, बहुत आप बर्डन के एनर्जीज में रहे हैं, बहुत। किसी चालाक से इंसान ने, ये देखे इसके ऊपर एक इंसान बैठा है, किसी ने आपको ना अपनी बेवकूफ़ी के बर्डन में दबाया हुआ था, अपनी चालाकियों के प्रेशर आपको दिए हुए थे। चालाक इंसान वो खुद था या खुद थी, जो भी है। 6 नंबर की एनर्जी आई है और उसने आपको प्रेशर में डाला हुआ था। ठीक है, प्रेशर में डाल करके आपसे चीज़ें मस्ट करवाई जा रही थी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपको किसी से जलना फूकना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे सिनेरियो क्रिएट करवा दिए जाते थे जैसे आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं। गिल्ट में कुछ लोग आपको लेकर के गिल्ट में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप वो पहचान गए हैं कि आप द क्रिएटर हैं, आप द मास्टर्स हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा का कहाड़ा है। आप आध्यात्मिक यात्रा के सर्वोत्तम शिखर पर जा रहे हैं, आप आध्यात्मिकता की टॉप को छू रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे, ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो आप कहीं पर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, ये भी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ओके, सप्रेशन की एनर्जी आई है नंबर 1 की। कुछ लोगों के जीवन में सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है या आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप के लिए जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये सब आपके अच्छे के लिए हो रही है। अगर आपका सेपरेशन हुआ है ना किसी के साथ, तो वो आपके बेटर के लिए। परमात्मा ने ना उन सभी लोगों को आपसे दूर कर दिया है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। भले ही ऊपर से शुगर कोटेड बातें करते हो, मीठे बनने की कोशिश करते हो, बट उनकी एनर्जी फील्ड आपको बता देती है कि ये लोग नेगेटिव हैं। तो ऐसे सभी गंदगियों को आपके आसपास से उठा करके परमात्मा ने फेंक दिया है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है नंबर 6 की। फिर से देखिए, किसी ने आपसे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ कराया कि उस कॉम्प्रोमाइज़ में जो आपने सब्र और संतोष रखा है, वो स्वयं चीज़ें परमात्मा ने देखी हैं आपकी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, भगवान कभी भी पक्षपाती नहीं होते। भगवान का जो बिहेवियर होता है ना, वो कभी भी बायस्ड नहीं होता कि आपके लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है। भगवान सिर्फ कहते हैं कि आप जो भी हैं तथास्तु। ठीक है, आपके कर्मा काम करते हैं। ठीक है, कहते हैं परमात्मा तो माफ़ कर देंगे जब कोई बुरे कर्म करता है, लेकिन हमारे कर्म हमें माफ़ नहीं करते। हमारे कर्म तो मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास वापस आते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने आपके संघर्ष को देखा, आपके पेशेंस को देखा है, आपके अच्छे दिल को देखा है। ठीक है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, और इसलिए आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पे। फाइटिंग, आप एक बहुत अच्छे बाउंस बैक करने वाले इंसान हो सकते हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आपको मेंटली फिजिकली कितना भी तोड़ा जाए, इमोशनली कितना भी तोड़ा जाए, आपके अंदर वो पावर है कि आप बाउंस बैक कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी। क्योंकि इंसान जब आत्महत्या करते हैं ना, जब कोई भी इंसान आत्महत्या करता है, तो वो मानसिक रूप पर कमज़ोर होता है। जो भी लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज़ में जब वो फंस जाते हैं, तो ऐसे लोग
आत्महत्या तक कर लेते हैं। कितने एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने आत्महत्या करी हुई है। तो यहाँ पर आपको परमात्मा ने एक गॉड गिफ्ट दिया हुआ है कि आपके अंदर बाउंस बैक करने की क्षमता है। क्यों है वो क्षमता? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है। आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो एक्सट्रीम लेवल का है भाई, एक्सट्रीम लेवल का है, ठीक है। इसलिए भगवान का जो बिहेवियर है वो किसी के लिए कोई बायस नहीं है, सबके लिए भगवान एक जैसे हैं, ठीक है। बस सिर्फ जो चीज़ें काम करती हैं ना वो आपके कर्मा। भगवान अगर आप अच्छे हैं तो भी, आप बुरे हैं तो भी, भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं, सबके साथ रहते हैं भगवान। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप भगवान को किस तरीके से बुलाते हो। अगर आप बोलोगे कि भगवान मुझे इसका बुरा करना है, मुझे इस इंसान को बर्बाद करना है, मेरा साथ दो, भगवान कहेंगे ठीक है हम तो साथ हैं ही हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि पूजा पाठ का पाखंड करते हो, ढोंग करते हो, ड्रामा करते हो, लेकिन अंदर से किसी के लिए बददुआएं मांगते, तो ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान के जो सच्चे उनके कर्मा उनको नहीं छोड़ते, भगवान तो फिर भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनके जो कर्म है ना, वो जो कर्म उन्होंने करे वो तो लौट के आएंगे। ये यूनिवर्स का सीधा रूल है कि आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आता है, ठीक है। ये एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ और चेक इन कर लेती हूँ। मैं कुछ एंजल से भी कार्ड लूँगी, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे भी असर्टिव आप होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आप है ना अपनी बातों को मन में नहीं छुपाते हैं, आप सामने से कहना सीख गए हैं। पहले आप ये सोचते थे बोलूँ कि ना बोलूँ, एक्चुअली आपके थॉट चक्रा को टारगेट किया गया था, ठीक है। बट अभी आप असर्टिव हो चुके हैं, आप चीज़ों को सामने से जा कर के बोलने की, कहने की, सुनने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ। इट्स अप टू यू। देखिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आप इस समय में जो भी है ना, जो भी सोच रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो अपने लिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छा अच्छा बोले। आप जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो एफर्मेशंस आप बनाएं और आप वो डेफिनेटली अचीव करोगे और जीवन में बहुत ऊंची उड़ान भरोगे, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए इस साल के अंत तक है ना आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस साल के एंड तक परमात्मा आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे। या तो आप कुछ अच्छा करोगे या आपके लिए कुछ परमात्मा अच्छा करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो इस साल के एंड तक आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा या भगवान आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे। ऐसी सी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग में सारा कुछ हो जाएगा। इम्प्रूव हेल्थ। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ के लिए मैसेज आया है, हो सकता है आप अपनी हेल्थ का आजकल ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो भाई हेल्थ करो, बॉडी स्ट्रेचिंग करो। बॉडी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आजकल कुछ लोग इतने ज़्यादा कामचोर आप हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, अनकॉन्शियसनेस में आ गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर के कि आप बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते हो। तो भाई बॉडी स्ट्रेचिंग करो, अपनी हाथ पैरों को हिलाओ डुलाओ, है ना, जंपिंग करो, कुछ भी करो, पुशअप करो, उठो बैठो, जैसे मर्जी जो चीज़ें आपने रूटीन में फॉलो करी हुई थी उन चीज़ों को करो, ठीक है। एंजल्स का मैसेज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, अच्छा खाना खाओ, साफ़ सुथरा शुद्ध खाना खाओ, बिल्कुल कुछ भी गंदा वंदा खाना खाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, हेल्थ पर इफेक्ट आते हैं आपकी, ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हर ब्लॉकेजेस को लाइफ से हटाना, तो अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। नेम करेक्शन पे हमारे ऑफर चल रहा है, 2 की कराएंगे तो 1 का हम फ्री करेंगे, ठीक है जी। इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर से करवा सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल किसी की भी रिसीव नहीं होती, और पता नहीं फिर भी कुछ लोग क्यों कॉल करते रहते हैं, मुझे बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं क्या इतना कहते हैं भैया कॉल ना करो, फिर भी करते रहते हैं। मत करा करो कॉल नहीं किसी की भी रिसीव होती। आप वॉइस नोट छोड़ें, टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, आपको 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।